अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हम वतनों। मुल्क के मौजूदा सियासी हालात को देखते हुए और मुल्क के मौजूदा सियासी क़यादत के खलवाड़ों को देखते हुए मुझे मुल्क का इक़्तिदार वगैरह संभालना पड़ा है। ये वो जुमला है, मुझे लगता है दोस्तों कि जल्द ही हम मेरे ख़्याल में ये मौजूदा जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं दोबारा एक बार सुनने को मिलेगा। और हमारा मौजूदा जो आर्मी का चीफ़ है मोहतरम हाफ़िज़ मुनीर साहब, मेरे ख़्याल में उसने इसकी रिहर्सल शुरू कर दी होगी, क्योंकि आर्मी इससे पहले जिन जिन लोगों ने ये जुमला बोला है मेरे अज़ीज़ हम वतनों, तो अयूब खान ने बोला था, उसने बोला था अयूब खान ने मेरे अजीज़ हमवतनों, वो इंडिया ने हमला कर दिया था जब 65 में, तो उसने बोला था कि दुश्मन ने हमला कर दिया है। और लेकिन अब दुश्मन ने हमला नहीं किया, अब पाकिस्तान की PDM की क़यादत ने पाकिस्तान की अदालतों पर हमला कर दिया है। और इस मसले को सुलझाने के लिए मेरे अजीज़ हमवतनों, जनरल चिश्ती मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। कमज़ोर हो गए हैं लेकिन अपने ज़माने में एक बड़ा जनरल था, मैं कहता हूँ माशाल्लाह एक सुपर प्रोफेशनल फ़ौजी था वो। तो उसका मैंने एक इंटरव्यू सुना, काफ़ी मुझे वो बंदा माशाल्लाह बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है और गुफ्तगू करता है, मज़ा भी आता है। मुझे जनरल चिश्ती साहब अच्छे लगते हैं, आप भी उनकी वीडियो देखा करें। उसने कहा था, उससे पूछा एक दफ़ा किसी ने कि ये मार्शल क्यों आते हैं, तो उसने कहा मार्शल सियासतदान लगवाते हैं, उनकी दरख्वास्त पर मार्शल आते हैं, वो दरख्वास्त करते हैं हमसे। दरख्वास्त आप कर रहे हैं, PDM की क़यादत के तकरीबन सारे लोग दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप आ जाएं। अब वो ये दरख्वास्त क्यों कर रहे हैं, देखें, इस बात पे सोचें ज़रा। मौजूदा हालात में कौन ख़तरे में है, किसकी सियासत ख़तरे में है? इमरान खान की सियासत, PTI की सियासत तो अपने अरूज की तरफ है। डे बाई डे, ख़ास तौर पर गुज़श्ता 5-6 महीने में हर रोज़ उसकी मकबूलियत में, उसके वोटर्स में इजाफा ही होता जा रहा है। और किसकी सियासत का जनाजा निकल रहा है, नीचे जा रही है। वो आलमोस्ट PDM की जितनी जमातें भी हैं 13-14 डाकुओं की, इन सब की सियासत डे बाई डे नीचे जाती जाती बिल्कुल बॉटम लाइन पे है। और इन्हें अब सबको ये नज़र आ रहा है कि ये अब दोबारा मसनद इक़्तिदार पे नहीं आ सकते। एक ही सूरत है, अगर इलेक्शन कराते हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, उसकी वजह यह है कि अगर इलेक्शन करवाते हैं तो पक्की बात है इसमें तो 100% कोई है, उसमें धांधली करो फिर भी इमरान ही आएगा। क्योंकि कितनी धांधली करेंगे, कितने वोटों को नहीं हो सकता, वो इमरान खान ही आएगा। क्योंकि धांधली तो गुज़श्ता जो कुछ इलेक्शन हुए हैं उनमें हमें नज़र आ गया है, ट्रेंड लोगों का नज़र आ गया है। अगर धांधली नहीं कराते इमरान खान आएगा। इमरान खान अगर आता है तो 5-10 साल तो आप समझ लें, क्योंकि नेक्स्ट पहले उससे अगर कुछ गलतियां हुई हैं अब वो गलतियां नहीं करेगा। तो इमरान खान ने 5 साल हुकूमत नहीं करनी। वो तो मेरे ख्याल में अगर जाम शहादत नोश नहीं फरमाता तो 10 साल इमरान खान के पक्के हैं। क्योंकि इन 5 सालों में ये KPK जो होता है ये ट्रेंड सेटर होता है। KPK में एक दफ़ा जो बंदा हुकूमत बनाता है दूसरी दफ़ा वो पार्टी हुकूमत, माजी की तारीख देख लें। इमरान वाहिद आदमी है जिसने पहली दफ़ा से ज़्यादा अक्सरियत दूसरी दफ़ा ली और दूसरी दफ़ा से ज़्यादा अक्सरियत वो तीसरी दफ़ा। KPK के हर इलाके का मैं वाकिफ़ हूँ। KPK का कोई ऐसा महल्ला गली ज़िला नहीं है जहाँ मेरे दोस्त ना हो। आप यकीन करें KPK में मैं नहीं समझता कोई 1-2-4 सीटें इधर उधर किसी तरह हो जाएं, कोई भी उससे नहीं जीत सकता। ना सूबाई असम्बली की कोई सीट जीत सकता है और ना कौमी असम्बली की। और KPK से देखें, हमारे दरियाए वो KPK से पंजाब से सिंध की तरफ बहते हैं। हमारी हवाएं कश्मीर से चलती हुई KPK से होकर उस तरफ जाती हैं, कराची के सैलों की तरफ जाती हैं। सियासी ट्रेंड भी KPK से जो चलेगा असल रोल उसका होगा, और KPK से ये ट्रेंड चल रहा है। अब इमरान खान अगर इख्तिदार में आता है, ये नहीं, ऐसे हालात में PDM को सबसे मैच यही करता है कि ऐसे हालात बनाएं कि किसी सूरत में जनरल आसम मुनीर मजबूर हो किसी तरह से कि वो टेक ओवर कर ले। अगर जनरल आसम मुनीर इख्तिदार में आता है तो उस सूरत में वो उसका मुकाबला फिर इमरान खान से आएगा। क्यों
کہ ان کی تو خواہش پہ عاصم منیر آئے گا، یہ تو آ نہیں سکتے. اب جنرل عاصم منیر کے مقابلے میں کون آئے گا؟ پی ڈی ایم والوں نے یہ اپنی جگہ سوچ لیا ہے کہ ظاہر ہے عمران خان جو ملک کا موسٹ پاپولر لیڈر ہے وہ ان سے فوجیوں سے اور اس کا اپنا مارشل لا حکومت سے اور اس کا پنگا ہوگا بھائی کہ آپ الیکشن کراؤ. یہ مطالبہ عمران خان کا ہوگا. جیسے ان سے عمران خان کا تو یہی مطالبہ رہے گا فوراً الیکشن کراؤ. جتنا تم ڈیلے کرتے ہو عمران خان کا مطالبہ یہی رہے گا. اس ایسے حالات میں ہماری پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے اس کو میچ یہی کرتا ہے کہ فوجی ٹیک اوور کر لیں. یہ میری ایک سوچ تھی، میرے ذہن میں آئی ہے. یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اپنے ملک کے لیے ضرور آخری عشرہ بھی آ رہا ہے، اور آخری عشرے میں ہمیں چاہیے کہ یہ آخری عشرہ تو ابھی تو درمیانہ عشرہ چل رہا ہے اور آخری شروع ہونے والا ہے. آخری عشرہ سب سے اہم ہوا کرتا ہے. اس میں طاق راتیں تو خاص طور پہ، اور طاق راتیں کیا، آخری عشرے کے 10 دن بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور ان میں اپنے ملک کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے، امت مسلمہ مرحومہ و مغفورہ کے لیے خاص دعاؤں کو اہتمام کیجیے. اور یہ جو نقطہ میں نے اٹھایا اس میں اپنی رائے بھی دیا کیجیے. آپ مجھے فیڈ بیک دیں گے تو میں یہ بھی کسی دوست کی فیڈ بیک پہ یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں، تو آپ کے فیڈ بیک سے مجھے نئے ٹاپکس ملیں گے اور انشاءاللہ آپ سے اور مزے کی گفتگو ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا محافظ و نگہباں ہو. آپ کا اپنا ابن اسکندر خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو.